हे गाइस, स्वागत है पढ़ाई साथी के नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप बोर्ड मास का बेसिक कॉन्सेप्ट किस तरीके से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको बोर्ड मास की बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता या आपको बोर्ड मास का बेसिक सवाल भी बनाना नहीं आता, तो आज का ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में हम कुछ बेसिक सवाल बोर्ड मास का जो है ले लेके यहाँ पर मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा, जिसके थ्रू जो है आप बोर्ड मास का बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो आराम से और इजीली सीख जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ कि बोर्ड मास का बेसिक सवाल इसमें हम हल करना सिखाएंगे, ना कि इसमें कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको बेसिक बोर्ड मास का जो है कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता, तो आप क्या करिए कि बोर्ड मास के कॉन्सेप्ट के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है जो मेरे डिस्क्रिप्शन में है, या तो आप जो है आई बटन में लिंक उसका दे देंगे हम। तो वहाँ से आप पहले क्या करिए कि वो वीडियो देख के आइए, रूल देख के आइए। इसके बाद आप बोर्ड मास का बेसिक सवाल जो है हल करना सीख जाएंगे। तो यहाँ पर चलिए हम बोर्ड मास के बेसिक सवालों का हल करके देखेंगे, बहुत ही मज़ा से हल करेंगे दोस्तों। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न यहाँ पर देखिए, 3 प्रश्न है। एक ये प्रश्न है, दूसरा ये हुआ और तीसरा ये हुआ। सबसे पहला प्रश्न है जो कि बहुत ही आसान है। सबसे पहला प्रश्न है 6 जोड़ 5 गुने 6। अब यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, अगर आप बोर्ड मास का रूल देखें हैं तो आपको पता होगा कि हम पहले क्या करते हैं, गुना करते हैं, पहले भाग करते हैं। यहाँ पर मैं आपको अगर बताने के लिए थोड़ा लिख देता हूँ। पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे, फिर इसके बाद गुना करेंगे, फिर इसके बाद जोड़ करेंगे और लास्ट में क्या करेंगे, घटाव करेंगे। पहले भाग करेंगे, फिर गुना करेंगे, ठीक है, फिर जोड़ करेंगे और लास्ट में क्या करेंगे, घटाव करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जोड़ है। सबसे पहले तो जोड़ आपको नहीं करना। मैंने आपको बताया कि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको जो है क्या करना है, गुना करना है। तो 5 को 6 से गुना करेंगे। यहाँ पे 5 गुने 6 है ना, तो 5 को 6 से गुना करेंगे तो 6 पंचे कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जोड़ है, तो इस तरीके से आपको जोड़ देना है और 6 यहाँ पे उतार ही देना है। आप चाहे तो यहाँ पे बराबर लगा भी सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 6 जोड़ 30 है। भाई साहब, अब आपको जोड़ नहीं आता, 6 में 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे, 36। क्या हो जाएंगे, इसका आंसर हो जाएंगे 36, ठीक है। तो ये क्या है, इसका बेसिक सवाल है, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा इससे और एडवांस की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए एक सवाल है, 8 जोड़ 9 गुने 6, इसके बाद भागा 7। 8 जोड़ 9 गुने 6 भागा 7, यानी कि देखिए इसमें जोड़ भी है, गुना भी है और भाग भी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, भाग करना है। आपको तो पता होगा ना, बोर्ड मास का जो रूल होता है उसमें बोर्ड मास के जो रूल होता है उसमें क्या है, ब्रैकेट और ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीपल, ए से एडिशन एंड सबसे और एन और एस से सब्सट्रैक्शन। यानी ब्रैकेट का, भागा, गुना, जोड़, घटाव। तो यहाँ पर हम जोड़ घटाव गुना भागा सब कुछ है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिवीज़न यानी भाग करेंगे। तो भाग करिए, यहाँ पर कितने हैं भाग में, 6 नहीं है, ये 16 है। कितने हैं, 16 हैं। तो क्या करना है, आपको 7 से 16 में भाग डालना है। तो 7 से आप क्या करिए, 16 में भाग डालिए। मेरे पास एक रफ पेज है, तो यहाँ पर हम 7 से 16 में भाग डाल के देखते हैं। तो 7 से क्या करेंगे, हम 16 में भाग डालेंगे। तो 7 दूने 14, दो बार में लगाएंगे, यहाँ पे 14 हो जाएगा। और यहाँ पे कितने हो जाएंगे, अब 6 में से 4 गए 2 हो जाएंगे और 1 से 1 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। यहाँ पर कितने आ गए, 2। यहाँ पे दशमलव उतारेंगे, यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 0 आ जाएंगे। फिर आपको क्या करना है, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, तो 7 दूनी 14 ही लगाना है ना। अब यहाँ पे क्या करिए, 0 से 4 घटेगा नहीं। अब आपका क्या करना है, एक हासिल लेना है, ये कट जाएगा, 10 में से 4 गया 6, बच गया। तो इसका जो आंसर आया वो कितने हो गए, यहाँ पर आप दशमलव उतार के और भी भाग लगा सकते हैं, लेकिन अगर हम एस्टिमेट यानी लगभग में आंसर ले रहे हैं तो इसका आंसर कितने हो जाएंगे, यानी इसका भागफल कितने हो जाएंगे, 2.2। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, भागफल के नीचे में आपको 2.2 लिखने हैं। इसके बाद गुने कितने हैं, 9 है, और जोड़ कितने हैं, 8 है। तो आपको वैसे का वैसे ही उतार देना है। यहाँ पर है 9 गुने 2.2, है कि नहीं। अब इसको हम निकालते हैं। तो 1 मिनट के लिए आप क्या करिए कि दशमलव को भूल जाइए। आप सोचिए कि 22 को हम 9 से गुना कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 9 दूना कितने हो जाएंगे, 9 दूना 1, 9 दूना 18, 18 के 8 हासिल 1, और इसके बाद 9 को 2 से गुना करेंगे, फिर 18, 18 1 19, यानी कितने हो गए, 198। कितने आ गए, इसका 198 आए। लेकिन देखिए आप गुना को दशमलव को भूले थे, बस थोड़ी देर के लिए भूले थे, यानी ये 22 हो चुका था। अब यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद कितने अंक है इस सेट, एक भी
एक भी अंक नहीं है, तो यहाँ पे 0 है इस साइड, और इस साइड दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो यहाँ पे देखिए 1 अंक है, तो यहाँ पर इधर से करना है और आपको 1 अंक के बाद क्या करना है, तो दशमलव डाल देना है। तो इसका अगर हम गुना करके देखें तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 19.8। इसके बाद जोड़ कितने आ जाएंगे, 8। आप चाहे तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह भी लगा सकते हैं। अब देखिए 8 में क्या करना है, आपको 19.8 जोड़ना है। तो आपको तो हम दशमलव का जोड़ सिखाए ही हैं, अब चलिए यहाँ पर उसको भी जोड़ लेते हैं। तो 8 में आपको क्या करना है, 19.8 जोड़ना है। तो 19.8, इसके बाद जोड़ कितने हैं, 8 है ना, तो 8 है, वो पूरी 8 है, 8 एक पूर्ण संख्या है, पूरी 8 है। तो 8 पूर्ण संख्या है, तो आपको क्या करना है कि 8 को दशमलव के इस साइड ही लिखना है। तो दशमलव, अब यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आप 0 उतार दीजिए। इसके बाद आप इसका जोड़ करिए। अब 8 में 0 जोड़ेंगे 8 ही होगा, और ये कितने दशमलव के जगह दशमलव होंगे, और 9 में 8 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 9 8 हो जाएंगे 17, 17 के 7 हासिल 1, और ये कितने हो जाएंगे, 17 का 1 था और ये 2, तो कितने हो जाएंगे 2, यानी 27.8। तो अगर हम बात करें इसकी एग्जैक्ट आंसर की, वो आएगा 27.8, ठीक है ना, 27.8 इसका आंसर आएगा का जोड़। दोस्तों अगर आपको दशमलव का जोड़ या दशमलव का घटाव नहीं आता तो इस पर भी हम वीडियो बनाए हैं, वो भी आप देख सकते हैं, उसका भी लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। चलिए दोस्तों अब हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न में देखिए जोड़ है और गुना है और घटाव है और भाग भी है। तो चलिए बराबरी की तो चलिए एक एक कर हम सब कुछ निकाल लेते हैं। सबसे पहले इसमें भाग करेंगे, तो भाग करिए। 3 को अगर आप 9 से भाग करेंगे, यानी 3 में अगर आप 9 से भाग देंगे तो कितने बार में काटेंगे, 3 में, ठीक है ना। इसके बाद माइनस, और कितने है ये 6 गुने 6 है, तो 6 को 6 से गुना करेंगे तो कितने हो जाएंगे, क्योंकि आप गुना करेंगे तो 6 को 6 से गुना करेंगे तो 6 के 36 हो जाएंगे, और इसके बाद जोड़ कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। तो ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे बराबर लिखना है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे तो आप पहले घटाव कर ही नहीं सकते, अब क्या करना है, आपको जोड़ करना है। तो 8 में आप क्या करेंगे, 36 जोड़ेंगे, ठीक है ना, यानी 36 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे, 8 में 36 जोड़ेंगे तो कितना 44 हो जाएगा, माइनस के 3 बच जाएगा। तो आप क्या करिएगा, देखिए 44 माइनस 3 आ गया, तो 44 में से आपको 3 घटाना है तो कितने आंसर हो जाएंगे, यहाँ पे आपको बराबर डालना है, 41 आंसर हो जाएगा। ये है बोर्ड मास का यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। और अगर आपको बोर्ड मास का बेसिक कॉन्सेप्ट यानी बेसिक सवाल बनाना नहीं आता तो सबसे पहले आप तो इसका रूल सीखिए, इसके बाद ही क्या करेंगे, आप बोर्ड मास का बेसिक सवाल बना पाएंगे। और अगर आप रूल नहीं सीखते हैं तो आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है कि आप जो है बोर्ड मास का बेसिक या एडवांस सवाल बना लें। तो हम बेसिक से ही सीखते सीखते एडवांस की ओर चलेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम तो बेसिक कवर किए हैं, कभी हम दूसरे वीडियो में क्या करेंगे कि बोर्ड मास का एडवांस सवाल कवर करके आपको बताएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।